श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमामः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अथ पंचमो अध्याय, पांचवा अध्याय, और इसमें सृष्टि चक्र का वर्णन किया जाएगा। श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तदभिजानीह ज्ञान मात्म तत्व निदर्शनम। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं, सृष्टि करता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। वो आत्मज्ञान चाहे प्रभु मुझे बताइए। यद्रूपम यदष्ठानम यथा सृष्टिमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यच्च तत्त्वं वद तत्त्वतः। पिताजी इस संसार का लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है और इसका प्रलय किसमें होता है, ये संसार किसके अधीन है और वास्तव में ये है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। सर्वं हि तद्भवान् वेद भूत भाव्य भवत प्रभो करामल कबद विश्वं करामल कबद विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप तो ये सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही तो हैं। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। यदि विज्ञानो यदाधारो यत परस्त्वं यदात्मका एका सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। पिताजी आपको ये ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, ये कितना अद्भुत है। आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्यो ऊर्णानाभिर्वाक्लम। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकाल लेती है, उससे खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। ना हम वेद परम यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिदन्यतः। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं जैसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। सा भवान चरद घोरम यत तपासु समाहिता तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकाम प्रयच्छसे। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की,
इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? एतन में पृच्छता सर्वं सर्वज सकलेश्वर विजानीह यथैवेद महं बुद्धेनुशासित। पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं और सर्वेश्वर हैं। मैंने जो उपरोक्त प्रश्न किए हैं मैं इनकी जिज्ञासा रखता हूं। मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वो सब आप कृपा करके मुझे बताइए और समझाइए। इस प्रकार से समझाइए जिससे कि मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक ग्रहण कर सकूं, समझ सकूं। अपने प्रिय पुत्र नारद के ये प्रश्न सुनकर, उनकी धर्ममय बात को सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच सम्यक कारुणक सेदं वत्स ते विकचित सितम यदहं चोदिता सौम्य भगवद वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, क्योंकि इससे भगवान के गुणों को वर्णन करने की प्रेरणा मुझे भी मिली हुई है। अब एक एक प्रश्न का तुम ठीक ठीक उत्तर सुनो। नानृतम तव तचापे यथा माम प्रब्रवीष भो अभिज्ञाय परम मत्त एतावत्तम यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वो कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है ज्ञान नहीं दिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। एन सुरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथा अर्को अग्निर्यथा सोमो यथर्चिगृह तारका। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैला रहे, वैसे मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से ही प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम ब्रवन्ति जगद्गुरुम। सो उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु तो वो ही है, लेकिन भगवान की माया से मोहित होकर के मुझे लोग जगत गुरु कहने लगते। विलज्जमानयायस्य स्थातुमीच्छा पथे मुया विमोहिता विकतन्ते ममाहमित दुर्धिया। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, जैब कर दूसरे दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी माया से मोहित होकर ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं, जबकि न तो उनका कुछ है और न वो है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीवैव च वासुदेवात् परो ब्रह्मणं चान्यर्थो अस्ति तत्त्वतः। हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य मतलब पदार्थ, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये पांच चीजें वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है सब भगवान। नारायण परावेदा देवा नारायण नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो
नारायण परम तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागते। वेद नारायण के पारायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती भी नारायण में ही कल्पित है। नारायण परो योगो, सब प्रकार के जो योग है वो नारायण की प्राप्ति के लिए है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाना जाता है। जो तुम नारायण नारायण जपते रहते हो, हे बेटा नारद, वही सत्य है, वही ज्ञान। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसन भगवान नारायण में ही है, ये बात तुम ठीक से जान लो। तस्याप दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्य खिलात्मन सृज्यं सृजाम सृष्टो मीच्छैवाभिचोदिता। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है बेटा, और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा अनुसार इस सृष्टि रचना का कार्य करता हूं। सत्वम रजस्तमाइति निर्गुणस्य गुणास्त्रया एति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। भगवान माया के गुणों से रहते हैं और प्रभु अनंत हैं। सृष्टि स्थित और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। कार्य कारण करतत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया वर्धनन्ति नित्यदा मोक्तम मायनम पुरुषम गुण। यही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। सैष भगवान लिंगै त्रिभिरे भिरिधोक्षजा स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं, ये बात तुम ठीक तरह से समझ लो। कालम कर्म स्वभावम च माये सो मायया सोया आत्मनय दृच्छया प्राप्तम विभु स्वरूपा ददे। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की, एक हो हम बहुश्यामी, तो अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। कालाद गुण व्यतिकर परिणामा स्वभावता कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठ साधभूत। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया और स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दे दिया। सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। महतत्व तमा प्रधान स्वबद रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तमहा प्रधान विकार हुए। सृष्टि चक्र का वर्णन हम लोग कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा
जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।